तो कब पता चला कि प्लेसमेंट की तैयारी करनी होती है? मतलब कुछ तो मतलब वो कीड़ा था इंजीनियरिंग का कि कुछ तो करना है इंजीनियरिंग। हाँ। नहीं, मैं जाता नहीं था मुझे। तो मतलब अगर करना है तो अकेले हो नहीं पाता कुछ। हाँ। पांचों सब्जेक्ट में केटी लगे, कबड्डी तो मेरा पैशन है ही बचपन। आपका जो है कैपजेमिनी में भी 7.5 का पैकेज था, हाँ। जियोस में भी 7.5 का पैकेज था, तो आपने जियो से क्यों लिया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज माता। और जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे स्टूडेंट्स ये देख रहे हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। आज हमारे साथ गेस्ट थे मिस्टर लवेश सारस्कर, और ये अभी करेंटली जियोस लर्निंग पे वर्क कर रहे हैं। और जब प्लेसमेंट का टाइम था ना, तो इनके पास 4 ऑफर्स थे, जिसमें कैपजेमिनी है, टीसीएस, एलएनटी और जियोस थे। तो हमने इनसे सारी चीजें डिटेल में बातें की है कि डीएसए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक हम लोग को नहीं करनी है, इसके अलावा प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करें, इसके अलावा हम लोग उसके जब हमारा प्लेसमेंट लग जाता है तो उसके बाद हमें कैसे डील करना है, कैसे खुद का पर्सनल ग्रोथ करना है, टाइम कैसे मैनेज करें। तो ये सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किए। हम लोग इसके ये पॉडकास्ट का 2 पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा कि उन्होंने प्लेसमेंट जर्नी का टाइम क्या प्रिपेयर किया था, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोगों ने उनके प्लेसमेंट लगने के बाद जो कंपनी में जो भी उनके एक्सपीरियंस थे, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहे एआई की वजह से, तो इन सारी चीजों पे डिस्कशन किए। आई होप आपको ये पॉडकास्ट जरूर हेल्प करेगा और ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हमारे साथ गेस्ट थे मिस्टर लवेश सरस्कर, और इनका 4 ऑफर्स लगे थे जब ये अपना पढ़ाई कर रहे थे, और अभी करंटली जियो लर्निंग में वर्क कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसे पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, फिर इंडस्ट्री का ट्रेंड वगैरह कैसा चल रहा है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें इसे डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम लवेश सर। थैंक यू सूरज। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको कब पता चला कि प्लेसमेंट की तैयारी करनी होती है? लाइक हम लोग को ना बहुत लेट पता चला, किसी को सेकेंड ईयर में पता चलता है, किसी को थर्ड ईयर में, तो आपको कब चला? वैसा देखा तो फिर मेरी कहानी भी सेम है, मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं था। सेम मैं भी थर्ड ईयर में जब आया तब मेरी आंखें खुली जाए। अच्छा। तो कैसा हुआ ना, इंजीनियरिंग तो सब इंजीनियरिंग लेने से पहले पता नहीं रहता क्या ब्रांचेस रहते हैं, कैसा क्या है। हाँ। तो वही सोच के इंजीनियरिंग करनी थी, सब करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, इतना पता तो ले लिया इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ईयर तो सब कमिटीज, ये कमेटी वो कमेटी, आह्वान झील, यही सब में निकल गया पूरा। और फिर लॉकडाउन हो गया, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर भी वही ऑनलाइन के मजे चल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा वैसा। पर सेकेंड ईयर में एक चीज अच्छी कर ली मैंने, सॉलिक्टोन ज्वाइन कर दिया। हाँ। सोचा कुछ तो मतलब वो कीड़ा था इंजीनियरिंग का कि कुछ तो करना है इंजीनियरिंग हाँ। में। तो ये जरा कमेटी एक्साइटिंग लगी, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे मतलब मेरे क्लास के, वो पहले से काम कर रहे थे सोलोक्टोन में। हाँ। तो मैं सोचा कि मैं भी ज्वाइन करके देख लूं कैसा है। तो मतलब वहां पे सीनियर्स मिले मुझे वैसे। तो जब मेरा सेकेंड ईयर खत्म हुआ, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, और तब उनका फोर्थ ईयर वालों का प्लेसमेंट चालू होता है, जो सीनियर्स थे उनके। हाँ। तो उनमें ऋत्विक भाई, संकेत भाई, ये सब हमारे सीनियर्स थे। इनका प्लेसमेंट चालू हुआ और इनके पैकेज लगने चालू हुए। और और दूसरे भी सीनियर्स थे दूसरे ब्रांचेस के, ये किसी के हो गए, बैंक के हो गए, उनके हाँ। नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने ये चीज मुझे समझी नहीं कि ऐसे कैसे कि दोनों हाँ। दो सेम बंदे कॉलेज, थे, हाँ। सेम कॉलेज सेम कमिटी में काम कर रहे हैं, और दोनों का मतलब ऐसा देखेगा तो सेम स्मार्टनेस भी सेम है। स्मार्टनेस भी सेम, सब सेम। मतलब जो बोलते हैं ना एलआईडी क्लास के बंदे लोग, जो मतलब सोलक्थन में काम कर रहे, प्रॉब्लम वाइज सॉल्व, ऐसे दोनों बंदे। पर एक को मतलब कंपनी पैसे देने को तैयार और एक को नहीं मिल रहा है। तो वो पॉइंट था कि मैंने सोचा ऐसा क्या है कि मतलब दोनों कॉलेज में आए, दोनों को कुछ नॉलेज नहीं था। हाँ। कॉलेज में आके जो भी रहेगा सीखे रहेंगे। तो फिर मैंने पता किया कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको मिला, और इन्होंने ऐसा क्या नहीं किया, क्या मतलब हाँ। मिसिंग है इनमें कि नहीं। तो ऐसा पता किया कि मतलब ये सब कोडिंग डीएसए ये सब चीजें रहती है, मतलब कंपनीज को ये रिक्वायरमेंट है, और इस बेसिस पे अगर आपको ये XYZ चीजें आती है तो कंपनी आपको ले लेती है। और XYZ चीजें नहीं आती और बाकी सब चीजें आती हो तो आप कंपनी आपको नहीं लेगी। कंपनी को पर्टिकुलरली वो XYZ चीजें ही चाहिए। हाँ। वही फिर रिसर्च करना चालू किया। फिर वही सब पता चला कि कोडिंग 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 ऐसा सब रहता है, ये रहता है, कोडिंग वो रहता है। तो बहुत कंफ्यूजन था। तो फिर यूट्यूब पे तो बहुत सारे बड़े बड़े हाँ। थे, तो मैं वही देखने लगा कि प्लेसमेंट के लिए लोग क्या करते हैं। तब मुझे डीएसए और में पता चला कि डीएसए रहता है ऐसा, कंपनी सब डीएसए के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो फिर वही वो जब पता चला, तो फिर तब से ही फिर
चालू किया करना और प्रिपरेशन। जैसे आपको पता चला तो बहुत लोग क्या है ना, कुछ लोग ट्यूटोरियल देख के यूट्यूब पे समझता है, कुछ लोग बुक से करते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं। तो आपने कैसे अप्रोच किया प्रिपरेशन के लिए? स्टार्टिंग तो मैंने सीधा यूट्यूब और ये सब कोर्सेज के बारे में पता करना चालू किया। तो यूट्यूब तो भरा पड़ा है फ्री कोर्सेज से कि ये करो वो करो। पर मेरा प्रॉब्लम क्या था, मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती थी उस वक्त। हाँ तो फिर मैंने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चालू किया। तो उसी वक्त कॉलेज में भी सेम चल रहा था, उसमें जावा सिखाए थे। हाँ तो इंग्लिश सर आपको पता हाँ, है। इंग्लिश हाँ, वो मतलब ग्रुप सिखा रहे थे, उसमें जावा सिखा रहे थे। हम्म तो फिर वही थोड़ा अच्छा लगा वो लैंग्वेज, तो वही फिर सीखना चालू किया यूट्यूब से। तो सबसे पहले लैंग्वेज सीखा, यूट्यूब से ही सीखा। अलग से कुछ मतलब कोर्स से तो कुछ समझता ही नहीं था उस हाँ। वक्त तो। और और फिर करते 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 फिर डीएसए करना चालू किया। उसके बाद मैंने एक बुक खरीदा था, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू करके, बहुत फेमस बुक है वो। हाँ उसमें बहुत सारे मतलब उप्स के कंसेप्ट है, जावा रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत सारे डीएसए क्वेश्चंस है, और इंटरव्यू क्लियर कैसे करे वो सब है उसके बारे में। तो वही यूट्यूब के बहुत सारे रैंडम प्लेलिस्ट ट्राई किए, जो पसंद आया वो देखा, जो समझा वो देखा। हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस देखे, और वही फिर वो बुक लिया वैसा। और आपके जो हम लोग ने आईडी देखी है रीड कोड पे, तो मॉलिक्यूल जो नाम से है, हाँ। तो उसमें हम लोग बहुत कंसिस्टेंसी दिखते हैं। लाइक हम लोग को पीछे ग्रीन डॉट से पूरा भरा हुआ दिखता है, हाँ। जीएफटी में भी, कोर्स से पे भी। तो आप इतना कंसिस्टेंट कैसे हो? करते बहुत लोग हैं, लेकिन क्या एक दो क्वेश्चन किया, एकदम मजा आ रहा है, फिर बीच में एक बार छोड़ते हैं तो बीच लंबा गैप आ जाता है। तो आप इतना कंसिस्टेंट कैसे रहते हो? सच बोलो तो फटी फटी थी अब। अच्छा। ये अभी तो थर्ड ईयर में आ गए, अब एक साल बचा है इनके, अगले साल इसी टाइम पे अगस्त सितंबर के आसपास प्लेसमेंट चालू हो रही है। स्टार्ट हो जाते हैं। और एक साल है और अभी हम जीरो पे, पता है कि कुछ नहीं किया, और दिख रहा है कि लोग आगे हैं बाकी ब्रांचेस हाँ। वाले, बाकी मेरे कॉलेज दोस्त लोग हैं। और फिर जब यही चीज मैं यूट्यूब पे देखता था कि अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बराबर के आईआईटी लोग, वो तो कुछ अलग ही चल रहा है उनका ह्यूमैनिटीज का। फिर गंदी वाली फटी। तो फिर वही ऑप्शन ही नहीं था, या करो या मरो, डो वाली सिचुएशन थी। और करेंगे नहीं कुछ तो फिर घर पे बैठना पड़ेगा, और वो नहीं चाहिए था। तो वही आग लगी थी पीछे, तो उड़ गया रॉकेट। और जब भी आपने प्रिपरेशन की होगी तो अभी आपको थोड़ा सा रियलाइज होता होगा कि काश वो मिस्टेक मैंने नहीं किया होता। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा हाँ, ऐसा तो बहुत कुछ है। अभी मतलब क्या कहाँ स्टार्ट करूँ। पहले तो मैंने लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लगा दिया, मुझे लैंग्वेज आता ही नहीं था। आप जीरो से एकदम हाँ, स्टार्ट कर। पूरा जीरो से। मैं 11 12 बल्कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था। हाँ। 2 साल हम लोग को सी प्लस प्लस पे बहुत कुछ सिखाया गया था, पर तो भी तब उस टाइम तो क्या था ना कि रट्टा मार दो और हाँ, एग्जाम में निकालना है हाँ, कैसे सही बस। सही। हाँ मुझे तो कुछ 190 प्लस मार्क्स आया था कंप्यूटर साइंस में, अच्छा। 12 कोर्स में। पर वो मुझे सी प्लस आता ही नहीं था। अगर हेलो वर्ल्ड का कोड लिखने बोल देना तो भी मुझे कुछ वो रट्टा मार के रखा था तब कॉलेज में कोड, इंक्लूड कुछ मतलब पता नहीं, बस लिखो हो जाएगा, बस इतना ही पता था। अच्छा। तो वही फिर स्टार्ट करने लिए तो जावा मतलब लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लगा गया। मुझे कम से कम 1 1.5 महीना लगा बस लैंग्वेज सीखने में। उसके बाद जब मैंने डीएसए चालू किया, तब मैं मैं सोच मतलब डीएसए पूरा जो भी डेटा स्ट्रक्चर वो बनाते कैसे है उसमें भी बहुत टाइम लगा दिया। मुझे इनफैक्ट ऐसा करना चाहिए था कि पहले यूज कैसे करते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को, ये करना चाहिए था। उसके बाद वो उसका अंदर से इम्प्लीमेंट कैसा हुआ है वो डेटा स्ट्रक्चर, उस पे जाना चाहिए था। समझ लो अभी हैश मैप समझ लो। हाँ। तो मैं पहले देखा हैश मैप ये है, फिर हैश मैप बनाते कैसे, फिर उसमें अंदर चेनिंग कोलाइडिंग हाँ। वो सब चीजें रहते हैं, वो सब देखे उसमें बहुत टाइम चला गया मेरा। पर अच्छी चीज भी है कि फंडामेंटल्स क्लियर इससे पूरे बेसिक क्लियर हो गए। फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, बस टाइम ज्यादा लग गया, ऐसा है। और एक तो इंजीनियरिंग में क्या है ना, 75% अटेंडेंस का रूल है, असाइनमेंट है। तो ऐसे में अटेंडेंस को मैनेज कैसे करें? खुद का पर्सनल ग्रोथ भी करना है, क्योंकि अगर पर्सनल स्किल नहीं सीखे तो जॉब तो लगने नहीं वाली है। तो वो आपने कैसे मैनेज किया अटेंडेंस? नहीं, मैं जाता नहीं था मुझे। आप जाते ही नहीं? मैंने संन्यास ले लिया था कॉलेज, घर पे भी बोल दिया था। घर वाले भी पहले बहुत बोलते थे कि चले जा, पापा भी बहुत डांटते थे। हाँ। पर वही घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाया कि थोड़ा कुछ तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ तो करने का सोचा है, और हो गया तो बहुत बढ़िया। हाँ। और एक बार अगर प्लेसमेंट लग गया तो कॉलेज फिर बोलते हैं हाँ चलो ठीक है ऐसा। सही सही। मैं तो ज्यादा नहीं था ना, अपने पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाया था कि देखो आपका बेटा हाँ। कॉलेज भी आता नहीं है, क्या बता, घर पे बोलता है कॉलेज जा रहा है, कॉलेज भी आ नहीं रहा है, ध्यान दो जरा आपके बेटे को, बहुत बोलते थे। एचओडी बार बार हाँ। मेरे को बुलाते थे। पेरेंट्स को जब बुलाए ना तो भी ठीक है, मैं लेके गया। घर वालों को तो बोल के ही रखा हाँ, बोल के रखा था। घर वालों को दिख रही थी मेहनत कि रोज सुबह उठता है, ये करता है, दिन भर लगे रहता है, खाना पीना भूल गया है। तो वही घर के इधर से सॉर्टेड था। फिर कॉलेज का क्या मतलब ऐसा
और टीचर्स भी बोलते थे, मुझे भी लगता था भाई ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं था तब, हाँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम हाँ, था और लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ करना था। तो वही और हम लोग जो फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं तो वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैंने देखा ना हमारे फ्रेंड्स कैसे, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखता हूँ कि अगर कोई कुछ कर रहा है, अरे भाई कितना पड़ेगा, अरे पूरा आज ही खत्म कर देगा क्या। लेकिन वही मैंने आपके फ्रेंड सर्कल को ऑब्जर्व किया है, जिसमें मोहित सिंह थे, मोहित वर्मा, श्राविन, आप थे, और अभी सब अच्छे जगह प्लेस्ड है, अच्छे पैकेज में प्लेस्ड है। तो आप लोग के बीच में मतलब क्या बातें होती थी और कैसे आप लोग एक साथ में आए हैं? नहीं, कैसा होना, जब मैंने चालू किया ना, ये बात आपने जो बोली ना वो मुझे तभी तभी से पता थी, अगर मतलब अगर करना है तो अकेले ये हो नहीं पाता कुछ। हाँ, ऐसा मतलब दोस्तों का वो लगता है कि सब लोग एक दूसरे को पुश करते करते तो सब आगे हाँ, जाते मेन हमारे कल्चर में वही नहीं कि हम लोग एक दूसरे को कुछ नहीं हाँ, करते, उल्टा पूरी की तरफ हाँ, ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, वो नहीं है अपने इधर का कल्चर। हम्म, तो वही मैं क्या किया, मुझे जब पता चला कि दोस्तों तो मतलब ऐसा ग्रुप तो लगेगा जो साथ में करे और साथ में ग्रो करे, तो सबसे पहले जो मेरे दोस्त थे, मतलब जो मेरा मेन ग्रुप था, मैंने उनमें ट्राई कन्विंस करने का कि चलो चालू करते। पर कैसा था, जो मेरे दोस्त थे, मेरे फ्रेंड्स वाले, वो सब कोर वाले बनते थे और वो लोग मतलब प्रो थे उस चीज में। ऐसा हाँ, कि वो अभी भी फोर्ड जो भी जॉब कर रहे हैं ना, फोर्ड है उसमें आज, वो बनते थे, तो वो कन्विंस हो गए नहीं। तो मैं अपने क्लास में ट्राई किया, मैं पहले क्लास के दोस्तों का एक ग्रुप बनाया कोडिंग का, कि मतलब जो भी कुछ कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे या जो भी कुछ हाँ, कोडिंग के रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेगा, डिस्कशन रहेगा, हम इस पे करेंगे। तो वही स्टार्टिंग के एक दो दिन चला और वही जोश जोश आता, फिर बाद में कोई, फिर वो ग्रुप मर ही गया, कोई कुछ भेजता ही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो मेरे क्लास में मुझे एक भी बंदा नहीं मिला कि मतलब जो कर सके मेरे साथ कोडिंग। तो फिर शारविन सोलंकी में था मेरे साथ, हम लोग टीममेट्स थे। तो फिर वही शारविन से मैंने डिस्कशन किया कि ऐसा ऐसा है, कुछ करते हैं क्या। तो फिर शारविन भी बोला ठीक है। तो फिर मैंने शारविन थ्रू मुझे मोहित सिंह के बारे में पता चला और मोहित वर्मा को मैं जानता था। तो वैसे हम लोग फिर 4-5 लोग ने हम लोग ने ग्रुप बना दिया। और जब भी हम कोई कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते थे, फिर कॉन्टेस्ट में डिस्कशन करते थे, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, आपने कैसे सॉल्व किया, अपना कोड भेजो। तो वही फिर एक बार चालू हो गया, फिर सबका हेल्प हो रहा था उसमें। अगर मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं पूछता था, उनको कुछ डाउट से तो वो पूछते थे। तो ऐसा करते करते फिर हम लोग का वही ग्रुप बन गया था। फिर उसमें एक दो जूनियर्स को भी ऐड किया था हमने, हाँ, जो पता लगा हमें कि वो भी कोडिंग कर रहे हैं साथ हाँ, में। मैं अभी उसी पे आने वाला था कि आप जाते जाते जूनियर्स को ग्रूम करके गए थोड़ा, लाइक सोबित है, निखिल है, हाँ, और सोबित का तो अभी 3 ऑफर्स उसके पास। हाँ, और सोबित को आप लोगों ने किया तो सोबित ने फिर मुझे किया हाँ, कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा प्लेसमेंट लगता है, इससे नहीं होता, तो फिर मैंने भी किया। तो काफी हेल्प मिली मुझे उससे, और नहीं, तभी आपसे आपके बारे में पता चला मुझे। नहीं, शोभित को तो मैं जानता था पहले से, वो मेरा स्कूल में ही था। हम्म, तो वही फिर मैं उसको पूछा तब कि तू क्या कर रहा है अभी, क्योंकि अभी हम 4th ईयर में थे हम लोग का, नहीं हम 3rd ईयर में थे और शोभित तब 2nd ईयर में था। तो वही हमने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो वही बोला कि कुछ नहीं, वो डेवलपमेंट से कर रहा था। हाँ, और डीए से भी उसको पता था, वो फ्लो में चालू नहीं किया। तो वही मैंने उसको बोला कि आजा, हमने ऐसा ऐसा ग्रुप बनाया है, तू भी आजा, हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहेंगे। तो उसमें अगर तुझे भी कुछ रहेगा तो डाउट पूछ ले, डेवलपमेंट रिलेटेड, डीए से रिलेटेड। तो उसके फिर वो बोला ठीक है, तो फिर ऐड कर दिया उसमें हम लोग ने। फिर वही साथ में करते थे हम लोग। हाँ, उसका इफेक्ट दिख रहा है अभी काफी हमारे बैचेस में। लाइक सोबित ने बहुत लोगों को फिर बताया कि ऐसा करो। अभी सोबित शुरू से क्या तो अंडरडॉग था, हाँ, बट अभी वो काफी ग्रो कर रहा है ऐसा। और इसके अलावा आप सोलेथॉन कमेटी में भी थे, कॉलेज की कबड्डी टीम में भी थे, आह्वान के टाइम पे आप पूरे एक्टिव दिखते थे एकदम EXTC का झंडा लेके। तो आपने को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया, स्टडी भी की, और साथ में खुद के पर्सनल स्किल्स भी डेवलप किए। तो वो कैसे किया आपने, सारी चीजें मैनेज कैसे किया? मैनेज तो नहीं हो पाई थी। कैसा है ना, मैं फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में आया ना, तो मैं सब कम्युनिटीज में ले गया था। स्पोर्ट्स कमेटी में था मैं, एनएसएस में था, सोलेथॉन में था, फिर IEEE हमारी कमेटी डिपार्टमेंट की, उसमें ले गया। सब कमेटीज में था, काम करो ये करो। तो क्या हुआ फर्स्ट ईयर में ना, मतलब मैं कमेटीज में ही सब मेरा टाइम चलेगा, और मुझे 5 सब्जेक्ट में TT लग गया फर्स्ट ईयर में। तो वो मतलब बहुत बड़ा झटका था कि ऐसे कैसे यार, मतलब। तो फिर तब मैं तब फर्स्ट सेम हुआ और हम लोग का सेकंड सेम चल, तब रिजल्ट आया। और रिजल्ट आते ही मैं तब शॉक में था कि ऐसा कैसा हो गया भाई, 5 ही सब्जेक्ट है और उसमें 5 में KT लग गया। तो फिर वो शॉकर वाला पॉइंट था। फिर अच्छी बात क्या हुई कि लॉकडाउन हो गया था। तो फिर जो 5 पेपर थे वो क्लियर हो गए, वो तो बच गया वो KTC वाले इससे। तो फिर जब सेकंड ईयर चालू हुआ,
तब मैं सोचने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिर में, मुझे मैं करना क्या है, मुझे ये सब कम्युनिटीज में जाके, मतलब फिर मैं सोचने लगा कि मैं इतना इनपुट दे रहा हूँ इधर, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। तो फिर धीरे 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 सेकेंड ईयर में भी मतलब कम्युनिटीज में, पर इतना एक्टिव रोल नहीं था उसमें। सोलह था मैं एक्टिवली काम कर रहा था। फिर थर्ड ईयर में जब प्रिपरेशन चालू किया, तभी फिर सोचा कि अभी मतलब अगर ये चालू कर रहा हूँ तो फिर मतलब इधर टाइम दूंगा तो किधर तो टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे एक एक करके कमिटी मैं छोड़ते गया मैं। हाँ, जब मैं वो प्रिपरेशन वाला फेज था ना, 16 में एक्टिव था, पर बाकी सब एक एक कमिटीज करके मैं छोड़ते गया धीरे 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 धीरे। तो फिर वही जब थर्ड एंड था तब 16 भी छोड़ दिया एट द एंड। और वो मतलब वो फेज था ना, बहुत इमोशनल रहा होगा आपके लिए। वो तो वो मतलब बहुत ऐसा था कि मतलब क्या करूं मैं, मतलब ये भी पसंद भी है इधर काम करना, पर ये भी करियर पे भी ध्यान देना है। तो वही डिसीजन था, पर हार्ड डिसीजन पर लेना पड़ा वो। तो सोलोक्टन कमेटी भी छोड़नी पड़ी। फिर आवान भी वो वाला फेज था ना, वो वाले फेज में आवान से इतना मतलब मैं ध्यान नहीं दिया था, मैं घर पे ही रहता था, सब करता था। मतलब मुझे पता था मैं ये सब चीजें मिस कर रहा हूँ, पर मतलब करना पड़ता था सेक्रीफाइस, नहीं तो नहीं होगा उस लाइफ में। हाँ, और वो चीज मुझे देखी जब फोर्थ ईयर के आवाम में ना, लाइक आपका जब प्लेसमेंट हो गया था, तो आप पूरा एंजॉय, आपको कुछ टेंशन नहीं था, सब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एकदम एक्टिव है, तो अच्छा लगा मुझे देख के। वो तो फिर एक बार प्लेसमेंट हो गया, फिर क्या, फिर तो और मैं कुछ नहीं आता था, लेक्चर्स हो ना हो, मेरा ब्लैक्स हो ना हो, मैं आता था कॉलेज में, दूसरा टाइम पास करता था। तो फिर फुल फुल मैं सोच के रखा था अभी जितना कॉलेज का एक सेम जो भी बच्चा है उसमें फुल एंजॉय करना है। तो वो आह्वान तो ऑब्वियसली, कबड्डी तो मेरा पैशन है ही बचपन से, तो खेलूंगा ही, वॉलीबॉल में खेलता हूँ, बाकी सब जितने भी स्पोर्ट्स है सब खेला। फिर झील में सब में पार्टिसिपेट किया, डांस किया, हमने गाना गाया, हम लोग ने एक्ट किया है मेडल में। फिर बाकी सब जो भी थे सब 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 चीजें एंजॉय की। लाइक वो जो मेन टेंशन था ना वो हट गया। हाँ, एक बार टेंशन फ्री हो गया, फिर खुल के बस एंजॉय करने आता था मैं कॉलेज। और आपका जो है कैपजेमिनी में भी 7.5 का पैकेज था, जीयूस में भी 7.5 का पैकेज था, तो आपने जीयूसी क्यों लिया? नहीं देखो, अभी जीयूस में कैसा एसडी वाला रोल था, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला, और जो कैपजेमिनी का था ना वो सीनियर एनालिस्ट का रोल दिया था उन्होंने। और मुझे हिस्ट्री से पता है कि जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है ना, उनका मतलब बहुत लेट से ज्वाइनिंग होता है, और कभी कभी मतलब ऑन बोर्डिंग में वो लोग बहुत देर लगाते हैं। तो ये ह्यूज लर्निंग का जैसे कॉलेज खत्म हुआ मई में, जून में उसने ज्वाइनिंग का दे दिया। तो मैंने इतना सोचा नहीं, मैंने ज्वाइन कर लेता, फिर देखते जो होगा वो। और साइड बाय साइड कैपजेमिनी कुछ तो एक्सीलर चैलेंज ले ले, तो कुछ तो एक टेस्ट दिया मैंने, तो मुझे मिला कि यू आर द विनर, और मुझे कुछ तो मॉडल मिला इंडस्ट्री घर पे। फिर मतलब सब कॉलेज वालों को जितने भी जो शॉर्ट लिस्ट सबके ले लेता था वो। फिर सेकंड चैलेंज दिया वो लोग ने, फिर वापस उसको एडिडास का बैग भेज दिया घर पे। तो ऐसे करते करते वो एक्सीलेंट चैलेंज, वो जो भी वो लेते थे टेस्ट का, उसका नाम था, तो चल रहा था वही। 2 टेस्ट हुआ, तीसरा टेस्ट हुआ। फिर बाद में कॉलेज वालों को इन्फॉर्म करते कि आपके कॉलेज से लेवल सारस का है, इनका मतलब एक्सीलेंट चैलेंज में इन लोग ने एक्सीलेंट परफॉर्म किया है, तो कुछ तो हाँ उसका प्राइस मनी मतलब मेरे सीटीसी में 1.5 एलपी और ऐड कर देते, तो टोटल एट द एंड 9 एलपी मिल रहा था। और ज्वाइनिंग ऑफर भी मुझे मिल गया था ज्वाइनिंग, पर कब सितंबर के आसपास उनका ज्वाइनिंग का चालू हो गया था, पर मेरा लोकेशन मुझे हैदराबाद बुला रहे थे वो लोग। तो फिर उस समय कैसा था, जरा फैमिली सिचुएशन था कि तब मैं जा नहीं सकता था घर छोड़ के। तो उस वक्त और ह्यूज लर्निंग में भी बहुत बढ़िया सब चल रहा था, वो सीनियर्स अच्छे मिले, काम अच्छा चल रहा है। तो मैं सोचा मतलब थोड़ा एलपीए मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं सोचा इधर ही रुक जाता, वैसे भी वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था मुझे, तो मैं फिर रुक गया। नहीं, और सीटी करते थे आप? हाँ सीटी करता था, हाँ कोड कोर्सेज करता हूँ। क्या गया था ना, जीएस लर्निंग ने ऑन कैंपस आया गया था कॉलेज में आके, तो उधर बहुत ज्यादा चांसेस थे। इस बार उन्होंने क्या किया, रिसेशन का टाइम था, तो पूल ड्राइव नहीं, पूरा मुंबई या पुणे स्टूडेंट को एक साथ लिया। तो उसमें बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट है ना, जिनका डीएसए अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बट फिर भी कुछ रीजन से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या अभी जीएस लर्निंग में ऑफ कैंपस, अगर वो ट्राई करना चाहे तो? वैसे तो अभी ह्यूज लर्निंग में फ्रंट एंड वालों के लिए मतलब हायरिंग चलती रहती है, पर इतने एक्सटेंसिवली हायरिंग नहीं है अभी, जैसे मतलब गए साल हुई थी। और अभी पता नहीं बोलना चाहिए क्या, पर अभी हमारे कंपनी में मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी से ज्यादा हायरिंग चल रही है, अच्छा, कंपेयर टू मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी। उसके रीजन मुझे पता नहीं, पर हाँ उधर से हायरिंग ज्यादा चल रही है।
तो ऐसा नहीं है, अगर डीए से कोई बंदे का अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, तो मतलब Zeus तो बस एक ही कंपनी है, ऐसे हजार कंपनीज और है, बस वही कनेक्शंस ढूंढने पड़ेंगे उनको लिंक्डइन पे, और वही अप्लाई करते रहना पड़ेगा। अगर बंदे हैं तो फिर उसको कोई इशू नहीं है, बट हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर Zeus लर्निंग नहीं ले रही है, मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं ली है, तो उस कंपनी का ही लॉस है कि इतना अच्छा कैंडिडेट वो लोग मिस कर रहे हैं, ऐसा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं फर्स्ट पार्ट में पूछना चाहूंगा कि लीड कोड पे जो वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं ना या फिर हाँ, डीएफजी हाँ। पे होते हैं, तो उसका कितना इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी एक स्टूडेंट के लिए लाइक उसको पार्टिसिपेट करना? नहीं नहीं, कॉन्टेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब भी हम कोई भी कंपनी का टेस्ट देते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट केसेस लेते हैं, और मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब एक मतलब ऐसा हो गया कि अभी वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे, तो उसके पहले बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो ये लीड कोड कोड ये सब हो गए, इससे कॉन्टेस्ट ये सब प्रैक्टिस मैचेस हो गए, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, मैं तो बोलूंगा। तो अगर थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो थोड़ा कम करोगे तो भी चलेगा, पर सेकंड या फर्स्ट ईयर का कोई मतलब चालू करने को सोच रहे हो, तो वो उसके लिए तो मस्ट है कॉन्टेस्ट देने का। लीड कोड के दे दो, कोड शेफ के दे दो, थोड़ा और लेवल बढ़ाना है तो कोड फोर्सेस में चले जा सकते हैं, वैसा। तो मतलब वही आईडी की मतलब एनवाय की प्रैक्टिस हो जाती है, कोड कैसे लिखने का, टेस्ट केसेस कैसे पता लगने का, कंस्टेंट्स का पता चलता है।